ये नशे में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, इसके जितने भी अपराधी हैं गैर जमानती के तहत इनको लेके आए, चाहे पकड़े गए पदार्थ की मात्रा कितनी भी कम या ज्यादा हो, कोई भी मात्रा हो, लेकिन अपराध ये जो है गैर जमानती हो जाए और अपराधी छूट ना पाए। नशे के व्यापार में संलिप्त अपराधियों को कड़ी सजा हम सुजेस्ट कर रहे हैं। 10 से 20 साल की इनको कैद हो और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो। जो सिंडिकेट या गैंग बनाकर कार्य कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए व उनको उम्र कैद, जो स्मगलर्स हैं उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। महोदय, नशे के कारोबार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति जिसने नशे के व्यापार से पैसा अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है, उसके लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जाए और नशे से जितना भी पैसा उसने कमाया है, जितनी भी संपत्ति उसने कमाई है, उसको जब्त की गई संपत्ति को जो है या तो नष्ट किया जाए या वो सरकार के अधीन हो जाए। आप देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है नशे के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है और सरकार ने फैसला किया है कि इस पे सख्ती से काम होगा। पिछले 3 महीने में 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक लगभग प्रदेश में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस के तहत 530 मामले दर्ज किए गए। कितने बड़े पैमाने पे ये काम चल रहा है, जिसमें 729 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक छोटी सी अल्प अवधि में 729 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 182 अभियोगों में 238 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए गए हैं और 2 को जो है न्यायालय से सजा हो गई है और बाकी जो है अन्वेषण चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखें 530 मामले दर्ज हुए, 729 लोग गिरफ्तार हुए और कितने बड़े पैमाने पे ये इन लोगों ने बिसात बिछा रखी है। वैसे तो ये जो अध्यक्ष महोदय, ये जो नशा है ये बाहर से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है और केंद्र का ये विषय है कि वो बॉर्डर्स को जो है इस तरीके से सील करे कि ये नशा इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहा है कि उनको सील करे। और लेकिन जो हिमाचल प्रदेश ने देखा, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में पहले तो बॉर्डर्स पे इसका प्रभाव था, खासतौर पे चिट्टे का जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं इसका प्रभाव बॉर्डर्स के इलाकों पे था। अब ये जो है पहाड़ों पे भी चढ़ गया है और ट्राइबल इलाकों तक चढ़ गया है। कॉलेजों, स्कूलों के बच्चे सबको बचाने के लिए हमें कॉन्शियस डिसीजंस करने पड़ेंगे। उसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि हम एक संकल्प यहां पे पारित करें और केंद्र सरकार को सुझाव दें कि किस चीज की जरूरत है, क्या कानून होना चाहिए। तो अधिनियम की धारा 337 के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया जाए। ये नशे में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, इसके जितने भी अपराधी हैं गैर जमानती के तहत इनको लेके आए, चाहे पकड़े गए पदार्थ की मात्रा कितनी भी कम या ज्यादा हो, कोई भी मात्रा हो, लेकिन अपराध ये जो है गैर जमानती हो जाए और अपराधी छूट ना पाए। और नशे के व्यापार में संलिप्त अपराधियों को कड़ी सजा हम सुजेस्ट कर रहे हैं। 10 से 20 साल की इनको कैद हो और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो, ये कानून में शामिल किया जाए। और नशे का अवैध कारोबार करने वाले जो स्मगलर्स हैं, जो सिंडिकेट या गैंग बनाकर कार्य कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए व उनको उम्र कैद, जो स्मगलर्स हैं उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। और चौथा अध्यक्ष महोदय, नशे के कारोबार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति जिसने नशे के व्यापार से पैसा अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है,
उसके लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जाए और नशे से जितना भी पैसा उसने कमाया है, जितनी भी संपत्ति उसने कमाई है, उसको जब्त की गई संपत्ति को जो है या तो नष्ट किया जाए या वो सरकार के अधीन हो जाए। ये 4 प्रस्ताव जो है हम चाहते हैं संकल्प के माध्यम से कि केंद्र सरकार जो है इसको एनडीपीएस एक्ट 1985 का संशोधन करे और उसमें इसको शामिल करे। इसके अतिरिक्त मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने और सभी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय बिठाने हेतु एनकॉर्ड संरचना के अनुसार प्रदेश में विभिन्न स्तर पर समितियां गठित की हैं। मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में कमेटी है, डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता में जिला की कमेटियां हैं और एडिशनल डीजीपी सीआईडी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है उनके तहत काम कर रही है। उपरोक्त समितियों में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एनसीबी इत्यादि के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। ये समितियां मुख्य तौर पे से प्रदेश में नशे के अवैध व्यापार पर कड़ी नजर रखेंगी और एनडीपीएस पर बनी राष्ट्रीय नीति लागू करने में अपना योगदान देगी। प्रदेश भर में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना और पुनर्वास केंद्रों को स्थापित करना व समय समय पर उनका निरीक्षण भी इन्हीं समितियों की जिम्मेदारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, नशा कई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है और हर संभव प्रयास करेगी। और हम जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं या उस पक्ष के लोग यहाँ नहीं हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी नशे के प्रकरण में कोई भी माननीय सदस्य किसी भी थाने में या पुलिस अफसर पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी। और हमने अधिकारियों से भी कहा है कि अगर कोई मामला आपके संज्ञान में आता है कि कोई व्यक्ति जो है इसमें खासतौर पे चिट्टे के प्रकरण में कोई आपके संज्ञान में बात आती है तो वो सरकार को जरूर सूचित करे। अध्यक्ष महोदय, नशे से लड़ने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए जाने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप सब लोग रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख रहे हैं और जिस ढंग से चिट्टे के प्रभाव ने पूरी जो है आने वाली हमारी जनसंख्या है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव कर दिया है। इसलिए कम से कम इस देवभूमि को बचाने के लिए हमें संकल्प करना है, हम सबको एकजुट होके। मैं तो चाहता था कि ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प के समय जो है हमारे विपक्ष के साथी भी यहाँ पे होते, लेकिन वो यहाँ नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी वाइज से हम सब लोग इस संकल्प को पारित करके केंद्र को भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी का पत्र इसके साथ जाएगा कि इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि नशे के खिलाफ इस अभियान में अपना योगदान देते हुए एनडीपीएस अधिनियम में प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संकल्प को अपना पुरजोर समर्थन दें, जिससे कि केंद्र सरकार के समक्ष जो हमने मामले उठाए हैं, चाहे वो उम्र कैद का है, चाहे उनकी संपत्तियां जब्त करने का है, चाहे गैर जमानती बनाने का है, उसको जो है कानून में शामिल किया जा सके। क्योंकि ये केंद्र का विषय है, इसलिए हम ये संकल्प केंद्र को भेज रहे हैं और ताकि कानून को और मजबूत किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो जवाब दे दिया, अब तो जवाब मैंने पहले टाइम दिया था। नहीं नो कांट अलाउ। पहले मैंने बोला था, प्रश्न यह है कि सदन संकल्प लेता है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय अधिनियम एनडीपीएस एक्ट 1985 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सम्मिलित किया जाए, जिससे कि नशे और इसके व्यापार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त
कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जोर से बोलो जितने हमें, जो इसके विरुद्ध है ना कहें, हाँ की हाँ में रही